रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। विक्की और टीना सोए हुए हैं कि तभी उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे यार, कौन है? जिससे दोनों की नींद खुल जाती है। विक्की नींद में कहता है, इतनी रात को कौन आ गया? बाहर कोई नहीं होता। कौन है विकी? कोई नहीं है। विक्की थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और दरवाजा बंद करके वापस बेड पे आकर बैठता है। वो दोनों फिर से सोने के लिए जाते हैं कौन था? पता नहीं, बाहर तो कोई नहीं था। कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है, जिससे दोनों थोड़ा डर जाते हैं। तुम जाके देखो ना कौन है। तुम जाओ ना डार्लिंग। डार्लिंग, मेरे लिए तुम जाओ ना प्लीज। एक किस दो ना। हाँ, तुम पहले जाकर देख कर तो आओ कौन है। प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा। टीना के कहने पर विक्की फिर देखने जाता है, पर इस बार भी बाहर कोई नहीं है। विक्की थोड़ा गुस्से में बोलता है, अरे कौन है? बार बार दरवाजा क्यों ठोक रहे हो? बाहर किसी को ना पाकर विक्की वापस दरवाजा बंद करके बेड पे आ जाता है। कोई नहीं था। मुझे लग रहा है लारा मजाक कर रहा है। अगर ऐसी बात है ना तो लारा को बहुत महंगा पड़ेगा। उसे छोड़ो ना, तुम क्यों बातों में अपना वक्त वेस्ट कर रहे हो? तुम भड़का रही हो। मैं जस्ट बता रही हूँ। देखो, तुम मुझे मत बताओ, समझी? फाइन, सो जाओ फिर। यार, अभी मुझे नींद नहीं आएगी। तो मुझे सोने दो। अरे उठो। नहीं, अब तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। जाऊं? हाँ, जाओ। अच्छा सुनो, तुम पहले चली जाओ ना, मैं बाद में जाऊंगा। विकी, टीना, तुम जाओ, वरना तुम्हारा दोस्त फिर से आ जाएगा। अगर वो बीच में आया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे, बहुत पिटेगा वो। अच्छा, हाँ। अब जाओ। टीना के जोर देने पे विक्की फ्रेश होने चला जाता है और टीना फिर से चादर ओढ़ के सो जाती है। दूसरी तरफ खुशी वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है और एक एक करके अपने कपड़े उतार रही होती है। तभी उसके वॉशरूम के दरवाजे पे भी दस्तक होती है। कौन है? ये कोई और नहीं, अजय और विजय हैं। खुशी बाहर आकर देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो फिर से वॉशरूम में चली जाती है। अजय और विजय दोनों जोर से हंसते हैं। उनके हंसने की आवाज सुनकर खुशी फिर से बाहर आती है, पर उसे फिर से कोई नहीं दिखाई देता और वो फ्रस्ट्रेटेड होके वापस अंदर चली जाती है और नहाने के लिए शावर ऑन करती है, पर उसमें से पानी नहीं आ रहा। खुशी सोचती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पानी भी नहीं आ रहा। वो वॉश बेसिन का टैप ऑन करती है, उसमें से भी पानी नहीं आ रहा। तो खुशी दोबारा शावर ऑन करती है, तो धीरे धीरे पानी आना शुरू होता है। जैसे ही खुशी शावर से आते पानी को हाथ लगाती है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर खुशी डर जाती है और वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और राज को आवाज लगाती है। राज जो बाहर सोफे पर बैठा है, खुशी को क्या हुआ? खुशी की आवाज सुनकर दौड़ कर आता है। खुशी, राज, क्या हुआ? क्या हुआ खुशी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो अंदर कोई अंदर
कौन है? तुम अंदर मत जाओ, वो अंदर पानी पानी। बाथरूम में कोई नहीं है। और मेरे बाल लाल और क्या? हाथ में खून खून? खून। अब पहले तुम चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम चुप हो जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ, मैं हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ, मुझे नहीं आना। आओ आओ मेरे साथ, तुम शांत हो जाओ, मैं चेक करता हूँ। राज खुशी को लेकर वॉशरूम में जाता है और सब कुछ चेक करता है, पर वहां भी कुछ नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे ही डर रही हो। राज वहाँ पानी। आओ देखो, कुछ भी तो नहीं है इधर। तुम यूं ही डर रही थी, तुमने देखा ना, कुछ भी नहीं था। रिलैक्स, आओ मेरे साथ, चलो। देखा, कुछ भी तो नहीं था ना। कम ऑन खुशी, खुशी तुम खामोखा डर रही थी। खुशी डर के मारे राज के गले लग जाती है। राज उसे बड़े प्यार से संभालता है। खुशी, एक बात मुझे बताओ, छोड़ के मत जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके सर पे हाथ फिराता है आई लव यू खुशी। आई लव यू टू। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में खो से जाते हैं। खुशी, रिलैक्स। राज खुशी को बेड पे बिठाता है और धीरे से उसे चूमने लगता है। खुशी भी राज को किस करने लगती है। राज अपने सारे कपड़े उतार देता है। खुशी तो पहले से ही सिर्फ 2 पीस में है। राज खुशी को बेड पे लिटा देता है और उसके एक एक अंग को प्यार से चूमने लगता है। खुशी पूरी तरह से राज के प्यार में मदहोश हो चुकी है। इधर इनका प्यार परवान चढ़ रहा है। दूसरी तरफ लारा काया को ढूंढते हुए किसी दूसरे कमरे में जाता है, जहां काया मिरर के सामने बैठी मेकअप कर रही है। अभी उसकी ड्रेस चेंज हो चुकी है, उसने ब्लैक ड्रेस पहनी है। काया को वहां देखकर लारा कहता है, काया, काया, कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। पर तुम बार बार कहाँ चली जाती हो? अब नहीं जाऊंगी, बस। तो मेरे पास आओ ना। तुम आओ। काया उंगली से इशारा करके लारा को अपने पास बुलाती है। मैं आऊं? लो, आ गया। लारा उसके पास आता है। देखो काया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ भी। अरे, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी। काया। लारा एक बार फिर से काया को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगता है। उसके जिस्म को चूमने लगता है। आई लव यू काया, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी काया लारा को बेड पे ढकेल देती है। ओ लारा। और उसके ऊपर आकर उसे चूमना शुरू कर देती है।
ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। काया, मुझे छोड़कर मत जाना काया। कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर कोई आया है? कोई भी नहीं है। लारा दरवाजा खोलना चाहता है पर काया उसे मना कर देती है। जाकर देख तो लो कौन है। मुझे पता है बाहर कोई नहीं है। तुमको कैसे पता? मालकिन हूँ मैं इस घर की, समझे? मालकिन हो तो मेरी मालकिन, एक बात तो मैं बताऊं, तुम जब गायब हो गई थी ना तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते नीचे तहखाने में पहुंच गया था। तहखाने में? हाँ, वहां बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थी, बोलो। और वहां पर पुरानी चीजों के साथ मुझे एक लाल कपड़ों में लिपटी अजीब सी बोतल मिली। क्या किया फिर तुमने? अरे मैंने वो बोतल खोल दी और अचानक से मैं बेहोश हो गया। ये सुनकर काया पागल सी हो जाती है और लारा का गला दबाने लगती है। लारा उसे बार बार छोड़ने को कहता है। अरे काया, ये क्या मजाक कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। बेवकूफ गधे, ये तूने क्या किया? अरे काया, काया छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? काया, छोड़ो मुझे। पर काया उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक लारा की जान नहीं चली जाती। और थोड़ी ही देर में लारा की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो दम तोड़ देता है। काया उसे मार के वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अजय और विजय वहां आते हैं। लारा को देखकर कहते हैं, इस बेचारे को भी मार दिया। हमें भी मार दिया था लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए थे। मगर अब कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? इन बेचारों को हमें बचाना पड़ेगा। वो कैसे? वही सोच रहा हूँ। सोचने का नहीं, करने का वक्त है। चल फिर। इधर खुशी और राज बेड पे एक दूसरे की बाहों में लेटे प्यार भरी बातें कर रहे हैं। खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता, तुम मेरा सपना हो। हाँ। तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है जिससे दोनों डर जाते हैं। ये दरवाजा कैसे खुल गया? पता नहीं, किसी ने धक्का दिया। क्या पता। मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। कौन हो सकता है? राज जाकर चेक करता है कि कौन है, राज कौन है वहाँ? पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। तो फिर किसकी शरारत हो सकती है? राज, हो सकता है अपने दोस्तों में से कोई हो। अरे बाबा, वो सब तो अपने में मस्त है, क्या तुम भी? फिर कौन हो सकता है? इस बंगले से थोड़ी दूर किसी गुफा में जहाँ अजीब अजीब से चित्र बने हैं। सारी दीवारें जैसे खून के रंग से रंगी हैं। आत्माओं को वश में करने के सारे इंतजाम हैं। जैसे खोपड़ी शमशान की राख एक गोल चक्र बना रखा है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। कैंडल चल रही है, कुछ नींबू रखे हैं। एक बाबा भैरव जो काली पोशाक पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले, हाथ में एक हड्डी की छड़ी लिए
माथे पे खून का टीका लगाए हवन कुंड के आगे बैठा है और उसके ठीक सामने एक पतला दुबला डरपोक सा आदमी भी बैठा हुआ है। बाबा नींबू काटता है और दोनों हिस्सों को 2 दिशाओं में फेंक देता है। ओम फट! आज बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। ये किसकी हवा है आपको पता ही होगा। लगता है कि अनहोनी होने वाली है। सब पता है दामू, लेकिन तुझे एक बात नहीं पता कि जिन लोगों की आत्मा मैं एक बार वश पे कर लेता हूं ना, दोबारा वो आत्मा कभी भी आजाद नहीं हो पाती। और उन दोनों की आत्मा को मैंने बोतल में बंद करके रखा है। और अगर वो लोग बाहर आ गए तो? वो लोग कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, हम हैं ना। आप हो इसीलिए तो डर लग रहा है। चुप! आज मैं तुझे चूहा बनाता हूँ। रुक! नहीं 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 बराबर नहीं। तभी काया वहाँ आती है। एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला था ना। क्या हुआ काया? वो दोनों आजाद हो गए हैं। क्या? मैं गाँव जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैठ! अब वो दोनों हमारी मौत बनेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। फिर से मैं उन दोनों को मैं अपने वश में कर लूंगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो। अरे मैं तो बोलता हूँ सब कुछ छोड़ के निकल लो, जान ही नहीं बची तो। मैंने कहा ना कि उन दोनों की आत्माओं को फिर से एक बार मैं अपने वश में कर लूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी भैरव नहीं। तो नया नाम क्या रखोगे? अरे एक और प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ काया? मैंने लारा को मार दिया। ये सुनकर भैरव गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है। क्या? ये तूने क्या किया काया? मुझे मालूम था आप एक एक करके सबको मार दोगी। मैं तो अपना काम ही कर रही थी ना, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने उन दोनों को आजाद कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया। और उसके दोस्त को उनको पता चलेगा तो? नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो कैसे? लारा की लाश मिलेगी तो ना। देखो, जो करना है जल्दी करो क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त तो नहीं है हमारे पास काया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये भैरव सब कुछ ठीक कर देगा। काया वापस बंगलों पे आ जाती है और रूम में बैठकर वाइन पीने लगती है। तभी उसके कमरे में अजय और विजय आ जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं, हमारी कातिल हमें मारकर खुशी मना रही है। कितनी कमीनी है ये चुड़ैल। उससे भी बढ़कर है ये लड़की। सही कह रहा है तू। इसको अब किसी और को बर्बाद करने नहीं देंगे। इसका वो हल करेंगे कि इसके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसने उस बेचारे लारा को तो मार दिया। लारा तो इसके झांसे में फंस गया और मारा गया। उस बेचारे लारा ने इसका क्या बिगाड़ा था? हाँ यार, उस बेचारे ने हमको आज़ादी दिलाई, हमें इसे रोकना होगा। ये मत भूल कि हम मर चुके हैं। हाँ, हम तो इससे बदला भी नहीं ले पाएंगे। अजय, अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। इस तरफ राज इस कश्मकश में है। आखिर उनके रूम का दरवाजा किसने खोला? दरवाजा अपने आप खुला होगा या फिर किसी ने खोला होगा? मुझे ठीक से याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया ही था।
मुझे लग रहा है कि बंगलों में कुछ तो प्रॉब्लम है। निकलना पड़ेगा जल्दी से। ये लारा कहाँ मर गया? उसे ढूंढना होगा। राज लारा को ढूंढने जा रहा होता है कि तभी वो विक्की को वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे देखता है और कहता है, विक्की, ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है? और कुछ सोचकर विक्की के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ विक्की? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे है? यार मेरा तो सर घूम रहा है, इतनी टेंशन हो रही है, क्या कहूँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है इस बंगलो में। जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। सही कह रहा है, चलते हैं यहाँ से। ये लारा कहाँ पे है? पता नहीं यार। दोनों बैठे सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें दरवाजे के शीशे पर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो देख कोई है वहाँ। हाँ, सच में वहां पे कोई खड़ा है। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ यार, सच में इस बंगलो में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो करना पड़ेगा। चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से। देख, एक काम करते हैं, पहले दामू से पूछते हैं। अब दामू? अब नहीं, दामू को पूछने जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं। तू सही कह रहे हैं, अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर कुछ तो करना होगा ना भाई। अरे यार, तू सही कह रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधा ऊपर। अरे भाई, उल्टा क्यों बोल रहा है? तो फिर क्या बोलूं? पहले ही फटी पड़ी है ऊपर से तू डर गया। चल एक काम करते हैं, दामू और लारा को ढूंढते हैं। ओके? हाँ। दोनों लारा और दामू को ढूंढने जाते हैं। राज खुशी के कमरे में आता है, पर वहां खुशी नहीं है। ये खुशी कहाँ गई? पानी गिरने की आवाज। नल तो बंद था और पानी भी तो नहीं आ रहा था, तो फिर पानी गिरने की आवाज? देखना पड़ेगा। ये नल तो मैं बंद करके गया था, फिर पानी कैसे चालू हो गया? राज वॉशरूम में जाकर सारे नल बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो है, मगर क्या देखना पड़ेगा। राज जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ता है, उसके कदम ठिठक कर रुक जाते हैं। उसके सामने एक औरत नीली रंग की साड़ी पहने अपना चेहरा घूंघट में इस तरह छुपाए हुए है कि उसके लाल लाल होठ साफ साफ दिख रहे हैं, जो किसी रसीले फल से कम नहीं लग रहे। राज एक पल को डर जाता है, पर फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी नजरें उसके उन होठों पर आकर अटक जाती हैं। फिर वो उसे पूछता है, तुम कौन हो? परछाई। मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। लेकिन लोग समझते नहीं है ना। पर मैं तो समझ गया ना। तुम यहाँ पर रहती हो? हाँ, आप भी नहीं रुक जाओ। वो चाहता तो मैं भी यही हूँ। राज उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। अब एक्सक्यूज मी। हेलो पापा। जी पापा, कल शाम को घर पर पहुंच जाऊंगा। जी कल सुबह निकलूंगा और शाम को पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी पापा। ओके या बाय, टेक केयर। फोन पर बात करके वो जैसे ही फोन रखकर उस औरत की तरफ पलटता है तो वो वहां नहीं होती। मैं क्या कह रहा था? ये कहाँ चली गई?